वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल सीजन काफी डोमिनेटिंग भी था और काफी एंटरटेनिंग भी। इस सीजन सूर्यवंशी के लिए वो सब हुआ जो सूर्यवंशी चाहते थे। फर्स्टली पूरा आईपीएल सीजन में परफॉर्म कर ऑरेंज कैप अपने नाम की, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, शुरुआती मैच में ही फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जड़ दी, प्लेऑफ जैसे 2 प्रेशर मैच में बैक टू बैक परफॉर्म करके दिखाया, अपने स्किल, टैलेंट और बिग सिक्स हिटिंग पावर से पूरे सीजन को डोमिनेट करके दिखाया। आखिर कैसे ये सब वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया। वैभव सूर्यवंशी के कैंपेन की शुरुआत होती है 30 मार्च को, जब आरआर का पहला मैच सीएसके के अगेंस्ट होना था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करती है। सीएसके पहले बैटिंग करते हुए मात्र 127 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। 128 रन का टारगेट चेस करने सूर्यवंशी जायसवाल के साथ ओपन करने आते हैं। सूर्यवंशी अपनी पहली बॉल पर 6 मारने के प्रयास में कार्तिक शर्मा के हाथ में लगभग अपना कैच दे बैठे थे, बट गेंद छिटक कर चौके के लिए बाउंड्री तक चली जाती है। पर सूर्यवंशी अपनी सेकंड बॉल पर भी नहीं रुकते हैं। हेनरी को अपनी दूसरी बॉल पर छक्का मार देते हैं। खलील कंबोज हो या नूर, वैभव सबको आड़े हाथों ले रहे थे। वैभव ने अपने पहले ही मैच में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से मात्र 15 बॉल में हाफ सेंचुरी जड़ दी, जिसके बाद 17वीं बॉल पर कंबोज ने उन्हें आउट कर दिया। वैभव का अगला मैच अहमदाबाद में गुजरात के अगेंस्ट होना था, जिसमें एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतती है, बट इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। एक बार फिर सूर्यवंशी अपनी पहली बॉल पर सिराज को चौका मारकर अपना खाता खोलते हैं। इस मैच में सूर्यवंशी मात्र 1 छक्का लगा पाते हैं। उसके बावजूद भी वैभव 18 बॉल में 31 रन बनाते हैं और राशिद के हाथों अपना विकेट गवा देते हैं। वैभव का नेक्स्ट चैलेंज बुमराह, बोल्ट और दीपक चाहर के अगेंस्ट था। एक्साइटमेंट लेवल हाई था क्योंकि बुमराह के सामने वैभव खेलने वाले थे, बट वैभव बॉलर को नहीं, बॉल को देखकर खेल रहा था। वैभव उसी इंटेंट से खेलकर बुमराह की फर्स्ट बॉल पर ही मैक्सिमम जड़ देते हैं। वैभव ने इस ओवर में बुमराह को 2 6 लगाए थे। बोल्ट हो, चाहर हो या शार्दुल, हर चुनौतियों को वैभव पार कर रहा था। इस मुकाबले में वैभव 14 बॉल पर 39 रन बनाते हैं। वैभव का नेक्स्ट चैलेंज द चैलेंजर रॉयल बेंगलुरु से था, जहां उन्हें भुवी, हेजलवुड और कुणाल को फेस करना था। वैभव यहां भी नहीं रुके। वैभव ने भुवी की फर्स्ट बॉल पर ही एक शानदार चौका लगाया। हेजलवुड के एक ही ओवर में सूर्यवंशी ने 3 बैक टू बैक बाउंड्री और एक छक्के की मदद से 18 रन बटोर लिए थे। भुवी, हेजलवुड और कुणाल सभी बॉलर यहाँ बेबस नजर आ रहे थे। वैभव की 26 बॉल में 78 रन की पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए, जिसके बाद कुणाल की बॉल पर कोहली के शानदार कैच ने उन्हें आउट कर दिया। अब तक वैभव ने 22 चौके और 18 छक्के लगाकर कुल 200 रन बना लिए थे और ऑरेंज कैप की रेस में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। के नेक्स्ट असाइनमेंट एसआरएच के खिलाफ था, जिसमें एसआरएच की ओर से प्रफुल्ल हिंगे को मौका मिला था। इस मैच में एसआरएच ने पहले बैटिंग करी थी और 216 रन बनाए थे। इस बार भी सूर्यवंशी प्रफुल्ल हिंगे की पहली बॉल पर छक्का मारने का प्रयास करते हैं, बट बॉल खड़ी हो जाती है और विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाती है। ये सूर्यवंशी की आईपीएल 2026 की पहली डक थी। वैभव अब केकेआर के अगेंस्ट खेलने वाले थे, जो कि अपनी पहली जीत के लिए तरस रही थी। पराग ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। वैभव ने इस मैच में 28 बॉल में 46 रन बनाए थे। उन्होंने वैभव अरोड़ा और सुनील नारायण को तो खेल लिया, पर वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए। वैभव एलएसजी के अगेंस्ट भी कुछ खास नहीं कर पाए। इस मैच में एलएसजी के बॉलर ने उन्हें बांध के रखा था। वैभव इस मैच में 11 बॉल में मात्र 8 रन बना पाते हैं। ये शायद तूफान आने के पहले की खामोशी थी, क्योंकि वैभव को अगला मुकाबला एसआरएच के खिलाफ खेलना था और इस मैच में पैट कमिंस की वापसी हो चुकी थी। पिछली बार एसआरएच वर्सेस आरआर की मैच में प्रफुल्ल हिंगे ने ही उन्हें डक पर आउट किया था, लेकिन इस बार लगता है वैभव प्रफुल्ल की पूरी तैयारी करके आए थे। वैभव ने पहले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे को 4 कंटिन्यू छक्के लगाकर बता दिया कि घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ। लेकिन असली चैलेंज तो पैट कमिंस का था। पैट कमिंस को सूर्यवंशी किस इंटेंट से खेलते हैं ये देखना था, लेकिन वैभव ने पैट कमिंस की पहली बॉल पर शानदार सिक्सेस लगाया। सूर्यवंशी ने इस मैच में कुल 12 छक्के लगाकर आईपीएल 2026 का अपना पहला शतक बनाया था। अब बारी थी पंजाब के अर्शदीप, लोकी फर्गुसन और मार्को यानसेन की। वैभव ने अर्शदीप के एक ही ओवर में तीसरी बॉल पर छक्का लगाकर 14 रन बटोरे थे, जिसमें 2 बैक टू बैक चौके भी शामिल है। अर्शदीप और लोकी फर्गुसन के खिलाफ उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाए थे और कुल 5 छक्के इस मैच में लगाकर 16 बॉल में 43 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब तक सूर्यवंशी हर एक बॉलर को डोमिनेट कर रहे थे। उनके विकेट की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दिल्ली के कायल जेमिसन ने जब वैभव को बोल्ड किया तो कायल जेमिसन ने एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया, वो भी एक 15 साल के बच्चे के अगेंस्ट। खैर वैभव इस मैच में मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। नेक्स्ट चैलेंज कठिन होने वाला था, क्योंकि आरआर का मुकाबला इन्फॉर्म गुजरात से होना था, जिसके बॉलर सिराज और रबाडा पावर प्ले में कहर बरपा रहे थे। ऊपर से जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन का टारगेट सेट कर दिया था, पर वैभव कहां रुकने वाले थे। सिराज की पहली बॉल पर 6 मारकर उनका इंटेंट तो क्लियर कर दिया था कि टारगेट जो भी हो मैं तो मारूंगा। कगिस रबाडा और मोहम्मद सिराज का सुरमा बना के रख दिया था इस लड़के ने। फिर भी सिराज वैभव को 36 रन पर रोकने में सफल हो जाते हैं। वैभव एसआरएच, एलएसजी और डीसी के अगेंस्ट सिंगल डिजिट में आउट हुए थे, जिसमें एसआरएच के पहले चैलेंज में तो वो 0 पर आउट हुए थे, पर रिवेंज वीक में एसआरएच के अगेंस्ट शतक लगाया था। अब देखना यह था कि वैभव डीसी और एलएसजी के अगेंस्ट क्या करते हैं। बट इस बार मिचेल स्टार्क के आने से कायल जेमिसन नहीं खेल पाए थे, जिसने एग्रेसिव सेलिब्रेट किया था। इस सीजन बस मिचेल स्टार्क के सामने वैभव को देखना बाकी था, बट वैभव ने स्टार्क की पहली बॉल पर चौका और तीसरी बॉल पर ही छक्का मार दिया था। वैभव ने लुंगी एनगिडी की भी फर्स्ट बॉल पर 6 लगाकर कुल 46 रन बनाए थे। वैभव का अगला असाइनमेंट एलएसजी के अगेंस्ट था, जिसमें सूर्यवंशी ने 38 बॉल में 93 रन बनाए थे। मयंक यादव हो या प्रिंस यादव सब लाचार लग रहे थे। राजस्थान का लीग स्टेज का लास्ट मैच एमआई के अगेंस्ट होना था। इस मैच में भी सूर्यवंशी ने दीपक चाहर की पहली बॉल पर 6 मारने का प्रयास किया था, लेकिन विल जैक्स की बेहतरीन फील्डिंग से मात्र 1 रन आता है और दीपक चाहर ने अपने तीसरे ओवर में वैभव को आउट किया था। खैर अब तक पूरे लीग स्टेज में वैभव ने परफॉर्म किया था, लेकिन लीग स्टेज के प्रेशर और प्लेऑफ के प्रेशर में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब देखना यह था कि प्रेशर मैच में वैभव परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। एलिमिनेटर का मैच सामने पैट कमिंस की एसआरएच। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली और पैट कमिंस ही फर्स्ट ओवर डालने आए, लेकिन वैभव ने पैट कमिंस की ओवर की लास्ट बॉल पर 6 लगा दिया था। पैट कमिंस के अगेंस्ट सेकंड ओवर में ही 3 बैक टू बैक 6 लगाए थे। इस मैच में क्रिस गेल का 59
59 सिक्सेस इन अ सिंगल सीजन का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। उसके साथ क्रिस गेल का ही 30 बॉल पर सेंचुरी का रिकॉर्ड भी लगभग टूट ही गया था। 28 बॉल तक विवो 97 रन बना चुके थे, लेकिन 29वीं बॉल पर 6 लगाने के चक्कर में विवो अपना विकेट गवा देते हैं। फिर राजस्थान ये मैच जीतकर क्वालीफायर 2 में प्रवेश किया, जहां जीटी पहले से ही मौजूद थी आरसीबी से हारकर। यहाँ टेस्ट था विभव का, क्योंकि फर्स्ट 2 ओवर में ही 9 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, बट यहाँ विभव की क्लास दिखी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये दिखाया विभव ने। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को बिल्ड किया। विभव यहाँ भी शतक की दहलीज पर थे। फियरलेस एटीट्यूड की वजह से एक बार फिर 6 मारने के चक्कर में विभव 96 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहीं पर विभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2026 सीजन समाप्त होता है, क्योंकि राजस्थान इस मैच में हार जाती है। विभव इस सीजन कुल 72 छक्के लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। उसके साथ 774 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम करते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जिसे अवार्ड भी अपने नाम करते हैं। पूरा सीजन डोमिनेट कर दी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी हासिल करते हैं। बस आईपीएल ट्रॉफी 2 कदम दूर रह जाती है, नहीं तो वो भी विभव सूर्यवंशी ले जाते हैं। विभव सूर्यवंशी की फेयरलेस बैटिंग और फुल सीजन डोमिनेशन के बारे में और कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।